जन्नत में जाना है, कल से पकोड़े को खाना खिलाएंगे। खिलाएंगे नहीं खिलाएंगे? और उनका ने कुछ भी ओकेशन ही नहीं है पट्टों का ने, नहीं 11वीं भी नहीं है, 12वीं भी नहीं है, मुहर्रम भी नहीं है, रजब भी नहीं है, ये भी नहीं है, वो भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। हाँ? कुछ भी नहीं है बेवकूफों का ने। इसलिए वो अतईमुत्ताम की नेमत से महरूम है, और ये नेमत अल्लाह उन्हीं को देता है। आमिना का लाल कह रहा है जिनको अल्लाह जन्नत में जगह अता करना चाहता। अल्लाह ताला समझ में आ रहा, उतर रहा? हाँ, अल्लाह ताला कह रहा है तुम्हारे लिए जो कुछ मैं हलाल कर दिया, पाक कर दिया, खाओ खाओ भाई। डबल का मिठा हलाल है, पाक है, खाओ। कद्दू की खीर रजब के कुंडे हलाल है, पाक, खाओ। मुहर्रम का शरबत हलाल है, पाक है, खाओ। देखो ये कुरान में कहा है। अबे क्या लिखा हुआ है? फिर ये क्या लिखा हुआ है भाई? भाई अब आप ये समझिए, ये गौसे पाक की 11वीं की फातिहा का पानी है, मैं पी रहा हूँ। आप पूछ रहे मौलाना फातिहा का पानी पीना कुरान में कहाँ लिखा है? अबे हौले फातिहा का पियो, बगैर फातिहा का पियो, जमुना का पियो, गंगा का पियो, यमुना का पियो, गोदावरी का पियो, गंडी पेट का पियो, सिद्धि पेट का पियो, कुरान में लिखे हुआ नहीं रहता रे हौले। अल्लाह फरमाए हलाल है, पाक है। बोले हाँ हलाल भी है, पाक भी है, पी ले। किस्सा खत्म। उस्लूब को समझो कुरान के। जाहिल कौम कुरान को नहीं समझी। कुरान के अंदर नदियों के नाम नहीं रहते, क्वालिटी का नाम रहता है। क्वालिटी बताए अल्लाह ताला, देखो पाक है, इस्तेमाल कर लो। बेटे नको बेटे मेरे बाप, बस बसे बेटे लेके चल जाओ पूरे, कोई भी फैन नको लाओ रे भाई। आप मसले को समझो, मसले को समझो मुसलमानों। मसले को समझो मुसलमानों। दीन समझदारी का नाम है, हुल्लड़बाजी का नाम, जज्बात का नाम दीन नहीं है, जाहिलाना बातों का नाम दीन नहीं है। दीन समझदारी का नाम है, दीन एक उस्लूब है, दीन एक कानून है। नहीं, अल्लाह ताला फरमाए कि हमने तुम्हारे लिए नमाज को कायम किया। अब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज को आने के लिए अहकामात बताए। नमाज को आने के लिए क्या करे हुजूर? जोर से बोलो। अहकामात बताए। क्या अहकामात बताए? नमाज को आने के लिए आने वाला मोमिन होना। अल्लाह बोल रहा नमाज कायम करो, मगर अल्लाह ने बोला खाली मुसलमान ही पढ़ना बोल के। ये तशरी आमिना के लाल कर रहे हैं, आने वाला ईमान वाला होना। फिर दूसरा फरमाए आ रहा है तो जो नमाज को आ रहा वो नमाज का वक्त होना, और फिर जिस जगह आके नमाज पढ़ रहा है वो जगह का पाक होना, और जो जिस्म और कपड़े लेकर आ रहा है बदन का पाक होना, लिबास का पाक होना। ये सारे उसूल कौन बता रहे? रसूल अल्लाह बता रहे। ये रसूल अल्लाह बता रहे। मगर अब सुनो, अल्लाह कहा नमाज पढ़ो, हुजूर शराइत बताए ऐसे ऐसे अंदाज में आओ, मोमिन हो के आओ, वक़्त पे आओ, लिबास पाक करके आओ, जगह का पाक करके आओ, बदन का पाक करके आओ, तहारत से हो के आओ। ये सारी बातें हो गई। मगर अब यहाँ पर अब अल्लाह भी नहीं, रसूल अल्लाह भी नहीं, अब आपको भी देखा जाएगा। आपकी कैफियत क्या है? अब एक साहब खड़े हो गए, पूरे दिन में 48 रकत पढ़ते हो ना, उनको खाली 4 ही सूरह याद है, सिद्धि पेट के हो ना, 4 ही सूरह याद है। पहली रकत में तब्बत यदा अबी लहब अल्लाहु अकबर, दूसरी रकत में खुल अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, तीसरी रकत खुल औज़ु बिरब्बिल फलक अल्लाह, चौथी खुल औज़ु बिरब्बिल, खत्म हो गई नमाज।
अल्लाह अब आपके दिल को भी देखेगा। अब हुजूर नहीं बोले यही सूरे पढ़ो, वो सूरे पढ़ो, यहाँ पढ़ो, वहाँ पढ़ो, इतना पढ़ो, उतना पढ़ो, नहीं। नबी पाक अलैहिस्सलाम सारे अहकाम बता के आपको भी मैदान में छोड़ दिए। देखते हैं अब आशिक कैसी नमाज पढ़ता है। ये ऑर्डिनरी मुसलमान की नमाज है जो 4 सूरों में ख़त्म कर ले रहा। आशिकों की नमाज कैसी होती है? सरकार इमाम आज़म इशा की नमाज के बाद मुसल्ले पे खड़ते थे तो सलाम जब फेरते थे तो फजर की नमाज का वक़्त हुआ करता था। यह आशिकों की नमाज है। वो गौसे आज़म थे जो इशा की वज़ू से फजर की नमाज अदा किया करते थे, यानी कि पूरी रात अल्लाह की इबादत में, जिक्र में, तिलावत में, नमाज में गुजार दिया करते थे। ये मजबूरों की नमाज है जो 4 सूरों पे खत्म हो रही है। वो महबूबों की नमाज है जो इशा से शुरू हो तो फजर में खत्म हो रही है। अब जो जितना दिल से अमल करेगा अल्लाह उसको तुम्हें दर्जा अता करेगा। हालांकि ऐसा पूरी रात नमाज पढ़ो, कुरान में कहीं भी लिखा हुआ नहीं है, हदीस में कहीं भी लिखा हुआ नहीं है। पूरी रात नमाज पढ़ो, हदीस में कहीं लिखा हुआ नहीं। रसूल अल्लाह नहीं फरमाए तुम इशा की वजू से फजर की नमाज पढ़ो। अल्लाह की कसम 320 किताबें हैं हदीस की, किसी हदीस में, किसी किताब में भी ये बात लिखी हुई नहीं है। मगर ऐसी नमाज पढ़ने वालों को अल्लाह किसी को इमाम आज़म बना रहा है, किसी को गौसे आज़म बना रहा है, किसी को गरीब नवाज बना रहा है, किसी को बंदा नवाज बना रहा है, किसी को महबूब इलाही बना रहा है, किसी को अताए रसूल बना रहा है। अल्लाह ताला जब बंदा जब अल्लाह की बारगाह में इतना खुशू व खुजू से खड़ा होता है तो अल्लाह उसको कह रहा है यतकर्रबू इला बिन नवाफिल, जब तू नवाफिल के जरिए मेरा खुर्ब हासिल करता है तो बंदे सुन ले, हाथ तेरे होते हैं, काम मेरा होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, सरकार इमाम आज़म अबू हनीफा, सरकार गौसे आज़म, हुजूर शान दकत। मसले को समझो मुसलमानों, पूरी कुरान और हदीस में कहीं लिखा हुआ नहीं है कि रात रात भर नमाज पढ़ो। खुदा की कसम कहीं लिखा हुआ नहीं है। मगर जब महबूबों ने ये अमल किया तो अल्लाह ने उन्हें खुर्ब की इंतहा अता फरमा दिया, और ऐसा खुर्ब दिया, खुद कह रहा है तकर्रबू इला बिन नवाफिल, मैं तुमको अपना खुर्ब अता करूंगा नवाफिल के जरिए से, और ऐसा खुर्ब अता करूंगा, हाथ तुम्हारे होंगे, काम मेरा होगा, जुबान तुम्हारी होंगी, कलाम मेरा होगा, आंख तुम्हारी होंगी, देखना मेरा होगा, कान तुम्हारे होंगे, समात मेरी होंगी, कदम तुम्हारे होंगे, हरकत मेरी होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अब कुरान हदीस में लिखा हुआ नहीं है रात रात भर नमाज पढ़ो, कहीं लिखा हुआ नहीं है 7 दिन रोज़ में एक कुरान ख़त्म करो, कहीं लिखा हुआ नहीं है 3 दिन में एक कुरान कंप्लीट करो, कहीं लिखा हुआ नहीं है पूरी रात में एक कुरान पढ़ो, नहीं है। मगर इमाम आज़म पूरी रात में एक कुरान पढ़ते थे। सरकार मौलाए कायनात अलीउल मुर्तज़ा जुमे को कुरान शुरू करते थे, जुमे रात को पूरी कुरान की तिलावत ख़त्म हो जाती थी। रोज़ाना 1 मंजिल की तिलावत करते थे, कुरान में 7 मंजिल है, 7 दिन में मौला अली की एक कुरान तकमील हो जाती। अल्लाहु अकबर।